Psalms 119 verse 15 and 16. मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा हाँ, और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा हाँ, और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तेरे वचन को। तो प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं, बाकी सब चीजें भूल जाओ और एक चीज ना भूले। क्या है वो? क्या है? क्या है? वचन। पड़ोसी को देखकर बोले, सब कुछ भूल जाओ, वचन ना भूले। आमीन। वचनकार बोलते बोलते आके कह रहा है, वचन को ना भूलना। चीजें कैसे हम भूल जाते हैं? हम भूलते तो है, चीजें भूलते हैं। भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमने ध्यान नहीं लगाया। आमीन। जिन चीजों पर हम ध्यान लगाते हैं वो हम भूलते नहीं हैं। बाइबल कह रहा है 15 वचन में, इसी अध्याय का, तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, विल मेडिटेट ऑन योर प्रीसेप्ट्स। ये नहीं लिखा है कि तेरे उपदेशों को पढ़ूंगा, ये लिखा है कि तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। तो पढ़ना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है। आमीन। पढ़ना अलग बात है, मनन करना अलग बात है। पढ़ने से याद नहीं आएगा, ध्यान करने से याद आएगा। हालेलुया। आज अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आज अगर आप वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि वो वचन आपके अंदर याद रहे, याद रहे। नल खोलते समय अगर पानी आना है तो एमसीडी में पानी होने से आपको नहीं मिलेगा, टैंकी में पानी होना है। हालेलुया। सप्लाई आ रहा है, सुबह 3 बजे हो, 4 बजे हो। पिछले हफ्ते हमने पास्टर ने कहा कि यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह पानी का आवाज आता है। फरीदाबाद में चिड़िया की आवाज आते हैं। तो आप सबको पता है यहाँ सुबह सुबह क्या सुनाई देता है? क्या है? पानी आता है। पानी, मगर आपको क्या करना पड़ेगा? पानी को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आप लोग पानी यूज भूल गया, पानी इस्तेमाल नहीं करते आप लोग। पानी यूज करते हो? पानी आते हैं कि नहीं आते हैं? पानी आते हैं, मगर आपको क्या करना पड़ता है? पानी भरना पड़ता है। भरेगा तो समय पर मिलेगा, जब चाहे तब मिलेगा, है कि नहीं? हालेलुया। 3 बजे सप्लाई आते हैं। अगर आपको दोपहर की 1 बजे पानी चाहिए तो एमसीडी के पास जाकर खटखटाने से नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपके टांगी में पानी होना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ते रहोगे तो आपके अंदर नहीं भरेगा। पढ़ने वाला वचन पर अगर आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपके अंदर वचन भर जाएगा। जब वचन भर जाएगा तो जरूरत के समय वचन याद आएगा। क्या आएगा? परिस्थिति के बीच में क्या याद आते हैं? वचन याद आते हैं, तभी याद आएगा। अगर वचन अंदर है, नहीं है तो वचन याद नहीं आएगा। पवित्र आत्मा को वचन चाहिए याद दिलाने के लिए। आपके अंदर, बाइबल में नहीं, आपके अंदर। आमीन। तो जब भी बाइबल पढ़ते हो, जैसे यहां पर कह रहा है, तेरे उपदेशों पर, तेरा परमेश्वर का उपदेश कहां है? परमेश्वर का उपदेश कहां है? बोलो वचन में। जोर से बोलो वचन में।
जोर से बोला वचन में। वचन में परमेश्वर को उपदेश है, उसको पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, उस पर ध्यान करना है। हालेलुया। जब उस पर ध्यान करोगे तो आपको हर परिस्थिति में, हर दिन, हर जरूरत के बीच में वचन याद आएगा। अगर वचन याद आया समझो आप सही जा रहे हैं। हाँ हालेलुया। अगर वचन याद आते हैं तो समझो आप सही जा रहे हैं। कुछ आपके जीवन में उस परिस्थिति के अंदर होगा। हालेलुया। वो प्रभु के एक रेमा काम है। आमेन। हालेलुया। हर परिस्थिति के लिए वचन है। चंगाई हो, कर्ज हो, नौकरी का विषय हो, उन्नति का विषय हो, कष्ट हो, श्राप हो, किसी भी हालात हो, प्रभु के इस कलाम में क्या है? वचन है। आमेन। एक तो पढ़ना है, मगर ऐसे पढ़ो कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक है रीडिंग, दूसरा है मेडिटेटिंग। अगर आप पढ़ के छोड़ दिया तो आपको याद नहीं आएगा, मगर पढ़ के अगर आप मनन करने लगोगे तो वचन फिर वापस यहां नहीं जाएगा, आपके अंदर ही रहेगा। अगर आपके अंदर रहेगा तो आपको ठीक समय पर वचन याद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1। व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। सब जातियों में नीचा करेगा। क्या लिखा है? श्रेष्ठ। जिंदगी में उन्नति चाहिए? क्या जिंदगी में उन्नति चाहते हो? हालेलुया। जिंदगी में उन्नति चाहते हो? अगर आप जिंदगी में उन्नति चाहते हो तो आपको वचन मनन करना है, वचन स्मरण करना, वचन याद करना है, वचन पर ध्यान लगाना है। यहां पर लिखा है चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनना है। चित्त लगाकर। कैसे? हालेलुया। ऑब्जर्व केयरफुली। इंग्लिश में लिखा ऑब्जर्व केयरफुली। चित्त लगाकर सुनना है। किसका? परमेश्वर का वचन। पढ़ते समय ऐसे पढ़े कि आपके अंदर जा रहा है सब कुछ। हालेलुया। तब तक पढ़े जब तक आपको समझ में नहीं आता, तब तक पढ़े जब तक प्रभु आपको उस वचन से बात नहीं करता। यह है ध्यान लगाकर पढ़ने का मतलब। कुछ लोग 2 मिनट में एक अध्याय पूरा करते हैं। स्पीड में, सबसे स्पीड पढ़ने वाला कौन है देखने के लिए? अच्छी बात है, कम से कम बाइबल ही तो पढ़ रहे हैं। मगर उससे ज्यादा लाभ होगा अगर आप एक अध्याय 2 दिन में पूरा करें, 2 घंटे में पूरा करने से। हालेलुया। क्योंकि जितना ध्यान लगाकर पढ़ोगे उतना आपके अंदर ये भरे जाएंगे। हालेलुया। आमेन। तो यहां पर ये शब्द है चित्त लगाकर, इंग्लिश में ऑब्जर्विंग केयरफुली। बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उन लोगों के लिए फायदा होने जा रहा है, उन लोगों के लिए जीवन में फायदा होगा। आमेन। एक घटना है पुराने नियम में जिसको आपको समझना जरूरी है। निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय उसका पहला वचन से हम देखेंगे। हाँ पढ़िएगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। सुनिए किसके बारे में यहां पर बता रहे हैं? मूसा क्या करते थे? भेड़ बकरियों को चराता था। उनका नहीं था, याजक का था। आमीन।
उनका भेड़ बकरी नहीं था, याजक का भेड़ बकरी था। उन भेड़ बकरियों को लेकर मूसा कहां पहुंचा? जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास। कौन पहुंचा? किसके साथ पहुंचा? भेड़ों के साथ। हो सकता है ये रूट डेली रूट है, हर दिन वहां मूसा भेड़ बकरियों को चराने ले जाते। जो भी है, यहां पर बता रहे कि मूसा भेड़ बकरियों को लेकर होरेब के पर्वत के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वहां कुछ होते हैं। दूसरा वचन, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन। होरेब में पहुंचा मूसा, क्या देख रहे? दर्शन देख रहे। क्या दर्शन है ये? क्या दर्शन है ये? आग देख रहे। कहां आग देख रहे? एक झाड़ी नहीं है, कटीली झाड़ी। कटीली झाड़ी के बीच में क्या देख रहे? उस आग, वो आग क्या आग है? ऐसे नहीं पूछना चाहिए क्या आग है, ऐसे पूछना पड़ेगा कौन है वो आग, क्योंकि परमेश्वर के दूत था वो, एंजल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको। तो यहां पर मूसा आग को देख रहा है, मगर आग में कौन है? परमेश्वर का दूत। ये हो सकता है थोड़ा दूर हो रहा है। मूसा जहां खड़े हैं वहां से कहीं दूर ये दर्शन हो रहा है। मूसा ने इस दर्शन को देखा। इस दर्शन को मूसा जैसे ही देखा, मूसा के अंदर एक इच्छा बढ़ने लगा, एक प्यास मूसा के अंदर शुरू होने लगा। आमीन। कहने का मतलब है मूसा देखकर उसको छोड़ा नहीं। जिस दर्शन को मूसा ने देखा, उस दर्शन को मूसा और अच्छे से देखना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। एक दर्शन का प्रकटीकरण मूसा के अंदर ऐसा लालसा लेकर आया, मूसा के अंदर इच्छा आने लगा कि इस झाड़ी में जो हो रहा है इसको मैं और अच्छे से देख सकूं। तो अगला वचन हम जब देखोगे वहां पर लिखा है, तब मूसा कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर मैं इधर खड़े होकर देख के नहीं छोड़ना चाहता, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। इस बड़े आश्चर्य को, कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। ओह हालेलुया। दूर से जो मूसा ने देखा, उसको पास से देखने का मन मूसा को मिलने लगा। हालेलुया। अचानक से मूसा का ध्यान उस दर्शन के अंदर और गहराई में जाने लगा। आमीन। मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जो आग देखते हैं बहुत, झाड़ियों को भी देखा है,
कटीली झाड़ी को भी देखा है, फूल वाली झाड़ी को भी देखा है, बड़े बड़े वृक्षों को भी देखा है, जंगलों को देखा है, पर्वतों को देखा है, सब कुछ देख रखा है। काफी साल से ये काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। काफी टाइम से ये करते आया, मगर एक दिन ऐसा उसके सामने ऐसा हुआ कि जो वो देख रहा है उस दर्शन से वो अपना नजर हटा नहीं पा रहा है। जो वो देख रहा है, जो हो रहा है, वहां से उसका ध्यान वो बदल नहीं पा रहा है। वो दर्शन उसको और उस दर्शन के करीब ले जा रहा है। आज सुबह प्रभु किसी से कह रहा है, मैं कुछ तेरे सामने प्रकट करने जा रहा हूं, मैं कुछ दर्शनों को तेरे सामने देने जा रहा हूं, जिससे तेरा डेली रूटीन चेंज होने जा रहा है। तेरा डेली रूटीन चेंज होने जा रहा है। मूसा ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। भेड़ बकरियां उधर है, सब कुछ छोड़ने का एक ऐसा हृदय मन आ गया कि इससे भी बड़ा है वो, इससे भी गंभीर है वो जो वहां हो रहा है, उसको और करीब देखने का एक लालसा आए। आमेन, हालेलुया। जैसे ही मूसा ने बोला कि मैं यहां खड़े होकर दूर से नहीं देखूंगा, मैं करीब जाऊंगा, तब कुछ हुआ, तब कुछ हुआ। वो अगले वचन में लिखा है, जब यहोवा ने देखा। जब किसने देखा? मगर वहां यहोवा था ही नहीं। वहां कौन था? परमेश्वर का दूत था वहां पे। मुझे यहां पर बता रहे हैं व्हेन द लॉर्ड, पहले तो एंजल ऑफ द लॉर्ड था, अभी व्हेन द लॉर्ड सॉ, अब जब यहोवा ने देखा, कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने, तब कौन? अच्छे से पढ़ो, मिस्टेक होगा। तब परमेश्वर ने, परमेश्वर तो वहां था ही नहीं, वहां पर तो परमेश्वर का, परमेश्वर का, परमेश्वर का, परमेश्वर का। अभी जैसे मूसा उसके करीब आने के लिए मन बनाया, परमेश्वर ने दूत को बोला, तू हट जा, अब मैं इसको देखूंगा। ये हालेलुया। एनकाउंटर में मुखपेट में गहराइयां है, वजन के प्रकाशन में गहराइयां है। एक वजन से प्रभु बात करने अगर लग गया तो बैठ जाना, लगे रहना, प्रभु तेरे सामने और प्रकट होना शुरू हो जाए। तेरा अनुभव परिपक्व होते जाएगा। हालेलुया। जैसे मूसा के अंदर का प्यास और लालसा नेक्स्ट लेवल में पहुंचा, तो दूत को बोला, हट जाओ, अब मैं खुद इसको देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर क्लियरली पहले वचनों में बता रहा है कि पहले तो दूत था, एंजल ऑफ द लॉर्ड, और अब देखो परमेश्वर ने, अगर यहां पर स्मॉल जी होता तो हम मान सकते थे कि एक स्वर्गीय प्राणी था वो, मगर यहां पर कैपिटल जी है, यहां पर यहोवा खुद प्रकट हुआ। आमेन। गॉड कॉल्ड टू हिम। अब परमेश्वर उस झाड़ी के अंदर से बात करने जा रहे हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी बात करने जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ दिखा रहा था, सिर्फ दिखा रहा था पहले। अब जो देख रहा है वो, उसमें से वो सुनना भी शुरू कर रहा है। देखो, गॉड को, परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको देखा लिखा है या पुकारा लिखा है? परमेश्वर ने बोला, मैंने देख लिया तुमको, अब समय है कि मैं तुझे बुलाऊं। हाँ, तेरे लालसा को मैंने देख लिया, तेरी इच्छा को मैंने देख लिया,
तुझे तो मेरे पास, मेरे करीब आने का, मेरे संग चलने का जो इच्छा है वो मैंने देख लिया। अब समय है कि मैं तुमसे बात करना शुरू करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच में से क्या किया? बोलो, पुकारा, पुकारा। आमीन। क्या पुकारा? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? आमीन। क्या आप ध्यान से वचन पढ़ने वाले लोग हैं? मूसा देखकर छोड़ सकता था। झाड़ियों के बीच में जो हो रहा है वो देखकर मूसा उस दर्शन को छोड़कर अपने काम में लगे रह सकता था, मगर जैसे मूसा उस पर ध्यान देना शुरू किया, उसके अंदर से परमेश्वर मूसा से बात करना शुरू किया। आमीन। आपका छोटा छोटा अनुभव, उसको हल्का मत लेना, उसमें लगे रहना। प्रभु आपको गहराइयों में ले जाएगा। एक वचन होगा जो आपको छुआ है, आपका ध्यान खींचा। उस वचन को लेकर जब आप ध्यान से उसमें घुसने लगोगे, प्रभु आपको और प्रकाशनों को देना शुरू करेगा। यह वचन का सिद्धांत है, यह वचन का स्वभाव है। हमें पुराने नियम में हमें इस प्रकार हाथ में वचन नहीं मिल पाता था, इसलिए उस रीति से मुखपेट होता था। मगर आज हमारे हाथ में जीवित वचन प्रभु ने दिया है। जब भी आप इस बाइबल को खोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, पढ़ के मत छोड़ना। हालेलुया। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रभु आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। हालेलुया। अगर ये दर्शन, अगर ये मुखपेट मूसा के जीवन में ना मिलता तो मूसा को लगता कि उसका जिंदगी उन भेड़ बकरियों में खत्म हो जाता। हाँ है कि नहीं? उसको नहीं पता था कि उसको क्या करने आगे। उसको लगा कि उसका जिंदगी उस भेड़ बकरियों को चरा चरा के खत्म। हालेलुया। हो सकता है आपके अंदर भी ऐसे विचार है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूं, यहां काम करते करते खत्म। जिस बॉस के नीचे मैं काम कर रहा हूं, उनके लिए काम करके खत्म। यहां पर मूसा इतने सालों से आमीन जिन भेड़ बकरियों को चरा रहा था वो मूसा का नहीं था। आमीन। हालेलुया। किसी और के प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहा होगा, किसी और के असाइनमेंट के लिए आप काम कर रहा होगा, किसी कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए आप काम कर रहा होगा, मगर एक समय आ रहा है वहां पर अगर तुम विश्वास योग्य रहेगा, तेरे लिए प्रभु मैं अपना कुछ खोलेगा। तेरे लिए प्रभु अपना कुछ खोलेगा। मूसा, इस दर्शन के द्वारा मूसा को समझ में आया कि मेरा असली बुलाहट, जिंदगी का मकसद, जिंदगी का मकसद यहां खत्म नहीं होगा। मेरा मकसद एक दूसरे जगह पर शुरू हो रहा है। 40 लाख लोगों का उद्धार का कारण बनने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए, उनका लीडर बनने के लिए, हमें उनको वायदा के देश में ले जाने के लिए प्रभु मूसा को चुन लिया था। वो मूसा को नहीं पता था, मगर जिसने उसको बुलाया उसको पता था। आज सुबह जान लो, जिसने तुमको बुलाया वो जानता है कि तू तेरे जीवन में वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए वचन जब तेरे सामने आता है, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। हालेलुया। दूसरा खासियत मूसा के जीवन में यह था कि जैसे ये दर्शन मिला, उसने उस दर्शन को प्रायोरिटी दिया। आमीन। उसने बाकी सब छोड़कर उस दर्शन का पीछा किया। आमीन। हालेलुया। आज आपके प्राथमिकताएं बदल जाने पर, अगर आप यीशु मसीह को बाकी सबों में एक के रूप में देखते हैं तो आप यीशु से कुछ नहीं पाएगा। हाँ, बहुत सारे हैं, यीशु भी उनमें एक है। नहीं, आप ध्यान नहीं लगा रहे, आप बस देख के छोड़ रहे हैं। मगर जैसे आप ध्यान लगाओगे, आप बोलने लगोगे, वो बहुत सारे में एक नहीं है, वही है जीवन, मार्ग और सत्य। हालेलुया। वही है मेरा जिंदगी का रोशनी, वही है मेरा जिंदगी का ज्योति। हालेलुया। जब आप इस प्रकार ध्यान लगाने लगोगे, आप अपने जिंदगी को बदलना शुरू करेगा। मूसा का फ्यूचर बदल गया। मूसा का फ्यूचर
मूसा का भविष्य बदल गया। उसको एक लक्ष्य उसके पास आया। मूसा हमेशा कहता था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तुतलाता हूं। मूसा को बोलने में दिक्कत हो, तुतलाता था। लोग बोलते थे कि तुम बहुत तुतलाते हो, तो सही से कुछ बोल नहीं पाते हो। तो मूसा के मन में ये सब बातें थे। वो बहुत कमजोर समझता था अपने आप को, बलहीन समझता था, बेकार समझता था। आमीन। ये सोच के बैठ गया था यहाँ मेरा ज़िंदगी ख़त्म, इन भेड़ बकरियों को चरा कर मेरा ज़िंदगी ख़त्म। मगर परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाने के लिए सोचा, परमेश्वर जिस तरीके से मूसा के सामने प्रकट हुआ, ये इस पर ध्यान लगाना जरूरी है। परमेश्वर ने कैसे उसको बुलाया, कहाँ प्रकट हुआ? कटीली हाँ, फूल से भरा हुआ झाड़ी नहीं था, वो फलों से भरा हुआ झाड़ी नहीं था, हरी भरी झाड़ी नहीं था, कटीली सूखे झाड़ी। मैन, जब कटीली झाड़ी में आग प्रकट हुआ, आग में परमेश्वर जब मूसा को दर्शन दिया, तो मूसा, परमेश्वर ये कह रहा था, मूसा तुम कहते हो कि मैं बहुत बलहीन हूं, तू बहुत बलहीन है, बहुत कमजोर है, तुम तुतलाता है, बोलना भी नहीं आता। मगर देखो, मैं अगर इस कटीली झाड़ी जो सारे झाड़ियों में बेकार है, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो तुझे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। इससे पहले कि तुम मिस्र जाकर मेरे लोगों को छुड़ा कर ले आए, तुझे यह संदेश मिलना जरूरी है कि मैं कटीली झाड़ी को इस्तेमाल कर सकता हूं, तो तुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। आज आपका एक्सक्यूज प्रभु के सामने एक्सक्यूज नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, तेरे बलहीनता के ऊपर मेरा सामर्थ उतर जाएगा, तेरे कमजोरी के ऊपर मेरा ताकत उतरेगा। आमीन, हालेलुया। तेरे कमजोरी के ऊपर मेरा बल उतरने जा रहा है। आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का अभिषेक मेरे लिए काफी है, उसका सामर्थ मुझे नया बना देगा, उसका सामर्थ मेरे कमजोरियों को मेरे से दूर कर देगा, उसका अभिषेक मुझे नया बना देता है, उसका आग मुझे नया बना देता है। एक दो मिनट मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। अगर कटीली झाड़ी को तुम इस्तेमाल कर सकता है, तो तुम मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से वचन पढ़ो, मेरे जीवन में कार्य आएगा। आमीन, हालेलुया। यहेजकेल का पुस्तक 36 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देगा। किसके आत्मा? परमेश्वर, परमेश्वर के आत्मा मेरे अंदर देता है। हालेलुया। उसके आत्मा मेरे अंदर जब तक नहीं है, तब तक मैं उसके विधियों पर नहीं चल सकता। उसकी आत्मा जब तक मेरे अंदर नहीं है, तब तक मैं उसके वचनों पर ध्यान नहीं कर सकता। हालेलुया। आज सुबह अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप वचनों पर ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो प्रभु कह रहे हैं, तुम प्रभु के वचनों को समझ सकते हैं। बुद्धि में समझने के बारे में नहीं कह रहे, आत्मा में वचन समझने के लिए बात कर रहे। जो इस प्रकार वचन आत्मा में समझता है, वे समय समय पर उन्नति को पाएगा। प्रभु कहते हैं, हर जातियों से श्रेष्ठ कर दूंगा मैं, हर मित्रों के सामने मैं उनको ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया। मेरे विधियों पर मैं उन्हें चलाना शुरू करेगा, क्योंकि मेरी आत्मा उनके अंदर है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर उनकी आत्मा है, उस परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। भजन संगीत 145 का 5 भी पढ़ेंगे। भजन संगीत 145। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आमीन। मैं तेरे
ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। देखने के बारे में नहीं कह रहे, पढ़ने के बारे में नहीं कह रहे, प्रभु कह रहे ध्यान लगाओ। मूसा उस आग को देख नहीं रहा था, मूसा उस आग को ध्यान से देख रहा था। हालेलुया। उसका ध्यान उस आग की ओर लग गए। आप बहुत कुछ देखते हो, मगर आज सुबह प्रभु देखने के लिए नहीं कह रहे, ध्यान लगाने के लिए कह रहा है। जब यूहन्ना पतमस टापू में था, वहां माहौल ठीक नहीं था, वहां माहौल अंधकार से भरा हुआ माहौल था, वहां बहुत कष्ट और वहां बहुत विपत्तियां हो रहे थे, डर का माहौल था, परेशानी का माहौल था, आशा का कोई उम्मीद नहीं था। ऐसा जगह था जहां कैदियों को डाल देते थे, ऐसे कैदियों को जिनको कभी रोशनी देखने का अवसर नहीं मिलता। बहुत भयंकर डरावना से भरा हुआ एक तराई था ये टापू। वहां पर यूहन्ना को नीरो ने डाल दिया, और उस समय यूहन्ना को जो दिखाई दे रहा था वो परिस्थिति था। मगर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में उसका पहला वचन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला वचन जब हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर यूहन्ना से कुछ कहते हैं। परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं, इन बातों के बाद इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो मैंने दृष्टि की। मैन, ये साधारण देखने के बारे में नहीं कह रहे। जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। हाँ, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। आमीन। और जिसको मैंने पहले तुरी की इसी शब्द से अपने 7 बातें करते सुना था, वही कहता है। देखो अभी यहां पर भी आवाज आना शुरू हो गया। वही कहता है, यहां ऊपर आजा। ओ हालेलुया। कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? यूहन्ना को। परमेश्वर यूहन्ना को बुला रहे हैं, आत्मा में बुला रहे। बोला ऊपर आ, ऊपर आ। ये आवाज आया कब? जब यूहन्ना ने ऊपर की ओर दृष्टि किया। आमीन। परिस्थितियों पर नहीं देखा, कहां दृष्टि किया? When he looked carefully, behold, जब उसने ध्यान से दृष्टि किया। ये सिर्फ देखने के बारे में नहीं, विश्वास के आंखों से देख रहे हैं, आत्मा में देखने के बारे में बता रहे, पवित्र आत्मा में देखने के बारे में बता रहे। ये आपको या प्रार्थना में अनुभव कर सकते हैं। जब आप ध्यान देने लगोगे परमेश्वर की बातों पर, तब आप पर प्रभु से सुनना शुरू करेगा। जब मूसा ने ध्यान लगाया और उस कटीली झाड़ी के पास चलते आया, वहां पर परमेश्वर उस झाड़ी के बीच में से पुकारने लगा। पहले नहीं पुकारा, वहां पुकारा जब मूसा ध्यान देना शुरू किया। यहां पर भी यूहन्ना ने जब ध्यान किया, जब दृष्टि किया, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा, यहां ऊपर आ जा। हालेलुया। और वो दर्शन कलीसियाओं के लिए आशीष के कारण रहा। आज भी हम उन वचनों से आशीषित होते हैं। पूरे विश्व में होने वाले बातें, भविष्य में होने वाले बातें, भूतकाल में जो हो रखा है, वर्तमान में जो हो रहा है, कलीसियाओं का भविष्य, दुनिया का भविष्य, सब कुछ उस एक दर्शन में प्रभु ने यूहन्ना को सब कुछ बता दिया। हालेलुया। आपका एक बार ध्यान प्रभु के वचनों पर लगाना हो सकता है पूरे दुनिया को छुटकारे का कारण बनेगा, कलीसियाओं के लिए आशीष के कारण बनेगा, पूरे घर के लिए आशीष का कारण बनेगा। हो सकता है बाकी कोई ध्यान नहीं लगा रहा, मगर तुम अगर प्रभु के वचनों पर ध्यान लगा रहा हो तो तेरे उस एक विश्वास के द्वारा प्रभु पूरे घराने को छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहते हैं, हम इन संसार की बातें नहीं, ऊपर की बातें मनन करते रहे। हालेलुया। लुक अबाउ, ऊपर की ओर देखो।
ऊपर की बातें सोचते रहो। ऊपर की बातें सोचते रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे देखते रहे। हम बहुत सीधे लोग हैं ना। ऊपर की बातें सोचते रहने का मतलब है नीचे देखना। हालेलुया। ऊपर की बातें देखने का मतलब है नीचे देखना। समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है ऊपर की बातें देखने का मतलब? वचन पढ़ना। वचन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप प्रभु की आवाज को सुनना शुरू करेगा। बाइबल बोलते हैं प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और ये आपको डेली चाहिए, डेली चाहिए, डेली चाहिए। हालेलुया। पानी आपको डेली चाहिए, वचन आपको डेली चाहिए। हालेलुया। हर दिन प्रभु से सुनने वाला पीढ़ी बन जाओ। हर दिन प्रभु से सुनने वाला पीढ़ी बन जाओ। कौन सुनेगा? जो ध्यान से प्रभु की ओर मन लगाएगा, ध्यान से वचन पढ़ना शुरू करेगा। हालेलुया। इस कटेली झाड़ी का आमीन गवाही ये है, कोई नहीं देखता था मेरी ओर, कोई नहीं ध्यान देता था मेरी ओर। सब मेरे सामने से यूं चले जाता था। बाकी सब झाड़ियाँ, वृक्ष, पौधे सब लोग बड़ा प्यार करते थे। पास जाकर फोटो ले लेते थे। हालेलुया। हाँ, फूल ले लेते थे, सूंघते थे, बोलते थे कितना अच्छा झाड़ी है, मगर मेरे पास आते ही चेहरा बना देते थे लोग। मगर उस दिन के बाद या उस दिन जहां परमेश्वर उस झाड़ी में प्रकट हुआ, उस झाड़ी का गवाही ये है, जब कोई मेरे पास नहीं आता था, मैंने देखा 40 लाख लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति मेरे पास आने लगा, मेरे पास आने लगा। हालेलुया। 40 लाख लोगों का छुटकारा दिलाने वाला व्यक्ति को प्रभु मेरे पास ले आया। हो सकता है आप 40 लाख लोगों का छुटकारे का कारण नहीं बन रहे, मगर 40 लाख लोगों का छुड़ाने वाले को छुड़ाने वाला काम तेरे द्वारा प्रभु करेगा। हाँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं बहुत सारे लोगों को छुड़ाऊंगा। ये समझो बहुत सारे लोगों को, डिलीवरर्स को डिलीवर करने वाला डिलीवरर बन जाओ। हाँ, हालेलुया। छुड़ाने वाले लोगों को छुड़ाने वाला बन जाओ आज रात। प्रभु शायद तेरे द्वारा एक व्यक्ति को बचाएगा, वो व्यक्ति शायद हजारों को बचा सकता है। प्रभु तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। आप आपके मकसद को पहचाने का कटीली झाड़ी ने समझा, मेरा जीवन का उद्देश्य था। बाइबल में लिखा है भवन में जितने भी पात्र हैं, जितने भी अंग है, शरीर प्रभु के देह में जितने भी अंग है, सबका काम अलग है। हालेलुया। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, कान का काम अलग है, आंखों का काम अलग है। हालेलुया। सब अपने अपने उद्देश्य को पहचान कर इन दिनों में खड़े होने जा रहा है। सब अपने सेवगाही को जानकर, अपने बुलाहट को जानकर प्रभु में खड़े होने जा रहा है। इट्स योर टाइम टू स्टैंड ऑन द विल ऑफ गॉड, द पर्पसेस ऑफ गॉड। प्रभु के उद्देश्य में खड़े होने का सीजन आ गया है। कितना विश्वास करते हैं कि प्रभु के पास मुझे इस्तेमाल करने का प्लान है, प्रभु के पास मुझे इस्तेमाल करने का योजना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन को और पढ़कर समाप्त करूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमने देखा एम्माउस की ओर जाने वाले लोगों के बारे में पास्टर यहाँ पर बता रहे थे। 2 लोग एम्माउस की ओर जा रहा था। आमीन। उसके साथ कौन आकर चलने लगा? यीशु चलने लगा। यीशु उनसे बात करते जा रहा था। उनका हृदय उस समय जल रहा था। आमीन। थोड़ा समय आगे चलते उन्होंने उस व्यक्ति पर ध्यान लगाने लगा। आमीन। तब वो उस यीशु को अपने गांव पे बुलाने लग जाता है। हालेलुया। जितना आप ध्यान लगाने लगोगे, उतना आपका और प्रभु के साथ का संगति मजबूत होने लगेंगे। फेलोशिप आपका बढ़ते ही जाएगा। वचन के साथ जितना समय बिताओगे, उतना प्रभु के साथ का संगति, फेलोशिप मजबूत होते ही जाएगा। जन्म से अंधा भिखारी, लंगड़ा भिखारी, जो सुंदर नामक फाटक के सामने बैठा हुआ था, यूहन्ना और पतरस वहां पर गया और उनको देखकर आमीन उस लंगड़े व्यक्ति ने भीख मांगा। पतरस ने क्या बोला? सोना और चांदी हमारे पास, हमें देख। आमीन, हमें देख। ध्यान से जब उसने
पतरस और यूहन्ना को देखा, उसने अपने छुटकारे को पाया। हालेलुया। जो भीख मांगने वाला देख नहीं था, वो उसके ऊपर का ध्यान था। वो उस भिखारी ने पतरस की ओर ध्यान लगाया। वही तो पतरस ने बोला, ध्यान से हमें देखो, लुक एट अस। आमीन। आपको जब लोग देखेगा, आपके द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आने जा रहा है। हालेलुया। ये पतरस का अनुभव है। पतरस यीशु को ध्यान से देखा। हालेलुया। पतरस यीशु को ध्यान से पढ़ा, 3.5 साल यीशु के संग चला। अब वही पतरस जब सेवकाई करने के लिए उतरा, उसका गवाही उसके जीवन में सेवकाई बना। बोला, हमें ध्यान से देखो। अब वो महिमा की आशा हमारे अंदर है। जब तुम हमें ध्यान से देखोगे, तेरा छुटकारा तेरे पास आएगा। जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पतरस को देखा, पतरस ने बोला, सोना और चांदी हमारे पास नहीं, हमारे पास जो है हम तुझे देता हूं। नासरी यीशु के नाम से उठ और चंगे हो जा। हालेलुया। आज सुबह ऐसे कुछ लोग खड़े होने जा रहे हैं, अपने दर्शन का पूर्तिकरण देखने के लिए खड़े होने जा रहे हैं। आपका जिंदगी उस कंपनी में खत्म नहीं होगा। आपका जिंदगी आमीन उस घर में काम करके खत्म नहीं करेगा। प्रभु आपके लिए कुछ नया खोलने जा रहा है। जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु ने तुमको इस पृथ्वी में रखा है, वो मकसद प्रभु शुरू करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु खाली बैठा हुआ किसी को भी आज तक नहीं बुलाया है। खाली बैठा हुआ किसी को भी आज तक नहीं बुलाया। मूसा को बुलाया कब? जब वो भेड़ चरा रहा था, वहां से बुलाया। दाऊद को कैसे बुलाया? जब वो जंगल में भेड़ चरा रहा था। छेलों को कहां से बुलाया? हालेलुया, हालेलुया। जो काम आप कर रहे थे, वहीं से आपको प्रभु अगर बुला रहा है, तो उस काम में जो आपने सीखा, वो प्रभु के राज्य में भी फायदा आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जंगल में जानवरों को मारते थे, आमीन। इसलिए प्रभु ने उसको गोलियात को मार डालने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। मूसा भेड़ बकरियों को चराते थे, इसीलिए 40 लाख लोगों को चराने के लिए मूसा को प्रभु ने चुना। हालेलुया। पतरस यूहन्ना मछली पकड़ते थे, इसलिए उनसे प्रभु ने उनसे बोला, अब मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला, कितने लोग समझ में आ रहा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर जॉब। तेरे काम को तुम छोटा ना समझे। प्रभु ने तुमको जहां रखा है, वहां से प्रभु तुमको कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। आपके बिजनेस को आप छोटा ना समझो, उस बिजनेस से प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। जिस बॉस के नीचे प्रभु ने आपको रखा है, उस बॉस से प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। मगर एक दिन आएगा जहां प्रभु तुम्हें एक बॉस बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा जहां प्रभु तेरे अंदर से पर्पस को बाहर निकालेगा, एक उद्देश्य को प्रभु बाहर निकालेगा। आज सुबह प्रभु ने आपको जहां भी रखा है, वहां से चीजें सीख कर खड़े हो जाओ। आपका इस्तेमाल होने का समय आ रहा है। आपका इस्तेमाल होने का समय आ रहा है।